अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में आप बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो है स्पर्मेटोपाइट्स। डियर सोर्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम स्पर्मेटोपाइट्स डिस्कस करते हैं और उसकी दो ग्रुप्स और उस हर ग्रुप्स की जो है साइकिल भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। सबसे पहले बात यह है कि व्हाट इज स्पर्मेटोपाइट्स। स्पर्मेटोपाइट्स कौन सा प्लांट्स है? और बच्चे को पता होगा कि भाई स्पर्मेटो प्लांट्स वो प्लांट्स है जो सीडेड प्लांट्स है, वो प्लांट्स जो सीड रखते हैं, यानी वो प्लांट्स जो सीड फॉर्मेट कर रहे हैं, जो सीड बना सकता है, तो उसको हम स्पर्मेटोपाइट्स कहा जाता है कहते हैं। तो फिर वो स्पर्मेटोपाइट्स की फर्दर दो टाइप्स है, एक जिम्नोस्पर्म है, एक है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स है जो नेकेड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यानी ऐसे सीड पैदा कर रहे हैं जो फ्रूट्स के अंदर मौजूद नहीं है, बाहर है। और एंजियोस्पर्म ऐसा प्लांट्स है जिसके अंदर जिसका जो सीड होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर मौजूद होगा, वो अक्सर फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोपाइट्स सीडेड प्लांट्स, एक चीज कवर हुआ। दोस प्लांट्स विच हैविंग सीड्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोपाइट्स। फर्दर क्लासिफाई हुआ है दो ग्रुप्स में, एक है जिम्नोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म। अब ये इसका लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब नेकेड एंड स्पर्म का मींस सीड। ऐसा सीड प्रोड्यूस कर रहा है जो नेकेड होगा, यानी फ्रूट्स के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है। दोस प्लांट्स विच प्रोड्यूस नेकेड सीड, दोस प्लांट्स विच प्रोड्यूस नेकेड सीड, दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। अब सीड्स नॉट इंक्लूड इन फ्रूट्स, अगर इस चीज को साफ करें फिर भी कोई मसला नहीं है। दीज प्लांट्स आर वन ऑफ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड। जो पोरिस के अंदर अक्सर जो मौजूद होते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं? वो ये प्लांट्स होते हैं। अब बात ये है लाइफ साइकिल ऑफ फाइन। जो दरख्त होते हैं वो कौन से दरख्त होते हैं? ये जिम्नोस्पर्म अक्सर जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं जो रोडों पे मौजूद होते हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में मौजूद होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसके अंदर जो कोन्स बनते हैं, आर्ट स्ट्रक्चर बनता है। कभी कभार आप किसी जगह पे बैठे होगा, अचानक गिर जाते हैं, बड़े बड़े सख्त स्ट्रक्चर नहीं होते, कोन्स, जिसके अंदर कोन्स बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये हमेशा जो है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो आज हम इसका साइकिल जो डिस्कस करते हैं वो कौन सा फाइन जो दरख्त होते हैं उसका लाइफ साइकिल आप लोगों के साथ शेयर करें। बहुत ही सिंपल है। ये फाइन जो है ये कोन्स बनाते हैं, ये स्पोरोपाइट्स हैं, स्पोर्स बनाते हैं। एक गेमोस्पोर जो होते हैं होमोस्पर्म्स बनाते हैं, यानी ओमोस्पोर्स बनाते हैं जिसके अंदर सेम स्पोर्स होते हैं। एक इट्रोस्पोर्स बनाते हैं, ये जो स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। एक मेगास्पोर्स बड़े स्पोर्स, एक छोटे स्पोर यानी माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। तो वो डिस्कस करते हैं खुद। सबसे पहले ये पाइन जो दरख्त होते हैं, ये सदाबहार के जो दरख्त होते हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर कोन्स बनता है, जिसके जलगोजे के जो दरख्त होते हैं, जलगोजे जो दरख्त होते हैं वो क्या होते हैं? स्पोरोपाइट्स होते हैं। तो इसका लाइफ साइकिल हम डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फाइन कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ आते हैं, देखिए गौर से देखिए। पहला जो है एक दरख्त है, ये स्पोरोपाइट दरख्त है, इसके अंदर स्पोर्स बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्पोरोपाइट्स। इसके अंदर कोन्स मौजूद होते हैं, सख्त स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इस तरह कोन्स मौजूद होते हैं। दो टाइप्स की कोन है डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखिए। एक हार्ड स्ट्रक्चर कोन है, एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। ये हार्ड स्ट्रक्चर जो कोन मौजूद होते हैं ये इसको हम कहते हैं सीट कोन या ओडी कोन या फीमेल कोन कहा जाता है। गौर से नोट करें डियर स्टूडेंट्स। दूसरा जो है कोन बनता है सॉफ्ट कोन या इसको मेल कोन कहा जाता है। ये हार्ड स्ट्रक्चर फीमेल कोन है, ये सॉफ्ट कोन जो है वो मेल कोन जो होते हैं मेल कोन कहा जाता है। तो पहले आप फीमेल की बात करते हैं, इसका साइकिल कंप्लीट करते हैं, फिर आते हैं इस तरफ। अब ये जो है इसके अंदर कोन्स के अंदर जो आप उसके अंदर जो पत्ते होते हैं, स्केल्स होते हैं, उसको खोल करके उसके अंदर ओव्यूल मौजूद होगा। अंदर क्या चीज मौजूद है? ओव्यूल मौजूद होगा। अब ये ओव्यूल जो है इसके अंदर जो है ये 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, यानी कंप्लीट नंबर क्रोमोसोम्स होंगे। अब मेगास्पोर्स या इसको मदर सेल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस जब हो जाते हैं तो ये अप्लाइड हो जाते हैं। अब आते हैं, अगर इस ओव्यूल को या इस मेगास्पोर को मैंने बड़ा किया, निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मेगास्पोर का, मेगा मींस बड़ा, मेगा लार्ज को कहते हैं। एक माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर जो है सॉफ्ट कोन के अंदर मौजूद होगा। एक जो है मेगास्पोर, मेगास्पोर जो है बड़े स्पोर्स, ये कहां पे मौजूद है? ये कोन्स के अंदर मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मेगास्पोर का जो है इंटीग्यूमेंट एक सख्त लेयर होगा, ठीक है, सख्त लेयर है, और अंदर जो है मेगास्पोर मौजूद होते हैं। सबसे पहले अब फिलहाल तो एक इसके अंदर नहीं आया है, वैसे मैंने लिखा है, लेकिन एक बाद में आ जाता है। अब ये मेगास्पोर्स और इसके अंदर जो है स्पोर्स में मेगास्पोर है और उसके अंदर ऊपर जो है इंटीग्यूमेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसका प्रोटेक्शन कर रहा है। मियोसिस के बाद जब ये अप्लाइड हो जाता है तो फिर उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस होगा।
यहां पे मियोसिस में यहां पे ज्यादा स्पोर्स बन जाते हैं। सुने, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने मिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। मियोसिस जो है, मियोसिस के बाद जो है, मियोसिस हुआ, उसके अंदर ज्यादा मेगास्पोर बन गया, फिर उसमें से मियोसिस के बाद कुछ डिसअपेयर हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, सही, गायब हो जाता है, लेकिन एक मेगास्पोर रह जाते हैं। फिर उस मेगास्पोर में माइटोसिस हो जाते हैं, माइटोसिस डेवलप हो जाते हैं। तो डेवलप हो जाते हैं, इस दरमियान में एक ईग भी प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? ईग। जब इस मेगास्पोर्स में यानी ज्यादा स्पोर्स में ऊपर जो इंटीग्यूमेंट मौजूद होते हैं, मेगास्पोर माइटोसिस हुआ, उसके अंदर ईग भी आया, तो इस टाइम जब मेगास्पोर के अंदर यानी मेगास्पोर माइटोसिस उसके अंदर हुआ, ईग प्रोड्यूस हुआ, तो इस टाइम इसका नाम चेंज हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर का नाम क्या बन जाते हैं? एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं। अब ये एम्ब्रियो सेक जो है, पूरा जो है एम्ब्रियो सेक को हम क्या कहते हैं? ये फीमेल गेमेटोफाइट है, क्योंकि इसके अंदर ईग आया। अब ईग क्या है? एन है, यानी अफ्लाइड है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फीमेल गेमेटोफाइट्स बन गया, फीमेल। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फीमेल गेमेटोफाइट अपना स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह चेंज किया इसने, स्ट्रक्चर चेंज किया, थोड़ा सा ट्यूब बनाया, पूरा जो मेगास्पोर है यानी पूरा जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सेक जो है उसने अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, ये यहां पे एक मौजूद होता है, यहां ट्यूब, पोलिन ट्यूब बन गया, ये पोलिन ट्यूब बन गया। यहां तक तो समझ आ गया क्या हुआ? हार्ट स्ट्रक्चर सिंपल दिमाग में रखे कि कौन सा हार्ट स्ट्रक्चर है, वो सीडी कौन है, उसके अंदर व्यूल यानी मेगास्पोर मौजूद होते हैं, मेगास्पोर का मदर सेल भी कहा जाता है। उसके अंदर पहले मियोसिस हुआ, मियोसिस से वो ज्यादा बन गए, फिर उसमें से 2-3 यानी वो बाकी डिसअपेयर हुआ, एक जो है वो चला गया, उसके अंदर माइटोसिस हुआ, फिर माइटोसिस में जो एक अंडा प्रोड्यूस हुआ, जब अंडा आया तो उसको एम्ब्रियो सेक बन गया, उसके ऊपर इंटीग्यूमेंट्स भी मौजूद होते हैं। जब इंटीग्यूमेंट और दूसरा जो है मेगास्पोर, दोनों को एक साथ हम व्यूल कहा जाता है। अब जब ईग आ गया तो उसको एम्ब्रियो सेक और फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया, ट्यूब बनाया। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया ऊपर से ताकि स्पर्म जो है वो आकर यानी पोलिन जो आकर उसके लिए जगह बनाया। अब दूसरा जो है सॉफ्ट यानी कौन जो है, मेल कौन जो है वो उसके अंदर स्केल यानी लिव्स के अंदर, उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर मौजूद होते हैं। अब ये 2 यानी डिप्लॉयड है, इसके अंदर पहला फिर क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस हुआ, ज्यादा बन गए, यानी सारे के सारे जो है मियोसिस इसके अंदर हुआ, और ये एन यानी अप्लाइड बन गए। अब अप्लाइड के बाद जो है इसके अंदर माइटोसिस होगा, माइटोसिस से ये तो सारे जो है एन आ गए ना, क्योंकि पहले मियोसिस हुआ है। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोर जो बन गया यानी माइक्रो, एक वहां पे मेगास्पोर, यहां पे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से जो बनता है वो एन, वो डेवलप हो जाते हैं, माइटोसिस और आ जाते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं इस तरह। फिर इसमें से जो है पोलिन ग्रेन बन जाता है। ठीक है, पोलिन ग्रेन यानी मेल गेमेटोफाइट्स आ जाते हैं, पहले मियोसिस, ये चीज दिमाग में रखें, मियोसिस, मियोसिस के बाद माइटोसिस, माइटोसिस के बाद जो है ये पोलिन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी मेल गेमेटोफाइट बन जाते हैं। आप सिंपली आपके पास जो है एक पोलिन बन गया, जब पोलिन बन गया वहां पे जो है मेल एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गेमेटोफाइट, यहां पे मेल गेमेटोफाइट। अब यह हवा के जरिए से जो है ये ट्रांसफर हुआ, ये पोलिन जो है ट्रांसफर हुआ, किसके पास आया? ये फीमेल गेमेटोफाइट के पास आया। अब फीमेल गेमेटोफाइट के पास जब आ गया, ट्यूब के अंदर आकर इधर फर्टिलाइज हो जाता है। सी, फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है यहां पे जो है फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ तो इस टाइम ये क्या बन जाता है? ये जो है सीड बन जाता है। फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इस स्ट्रक्चर से जो है, इस पूरे स्ट्रक्चर से जो है ये ऊपर जो कवर है यानी जो वाल्स होते हैं, ये ओवरी वाल्स जो होते हैं उससे फ्रूट्स बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाता है। सही, नीचे जो है पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक बन गया। अब इसमें से जो है 2 प्रोसेस होंगे, जब स्ट्रक्चर से जो है एक जहां पे 2 न्यूक्लियस होते थे, ठीक है, 2 प्लांट्स वजूद में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। नाम से जाहिर है डेस्मोस, एंजियो मींस इंक्लूड्स, स्पर्म मींस सीड। अब इस ग्रीक वर्ड से निकला है सीड, इट इंक्लूड्स इन फ्रूट्स। सीड जो है इसका फ्रूट्स के अंदर इंक्लूड्स ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स
जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स है बिलोंग टू एंजियोस्पर्म, उसका ताल्लुक जो है एंजियोस्पर्म से। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म ये उससे भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले हम फ्लावर्स की बात करते हैं। अब फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं, जहां पे रिप्रोडक्शन यानी जो मेल गेमेटोफाइट्स बनाते हैं, तो वहां पे ये सारे फ्लावर्स के अंदर मौजूद। एक फ्लावर है एंजियोस्पर्म के, सबसे पहले फ्लावर का जो एक नीचे हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टल कहा जाता है। दूसरा उसके अंदर जो पत्तियां मौजूद होते हैं ग्रीन कलर की, उस पत्तों को हम क्या कहते हैं, सिपल कहा जाता है। और ऊपर जो खूबसूरत सी जो और फ्लावर्स मौजूद होते हैं और पत्ते मौजूद, खूबसूरत सा नहीं फ्लावर्स के अंदर नीचे पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के, ऊपर जो मुख्तलिफ सी कलरों के जो है फ्लावर्स मौजूद होते हैं, उसको क्या कहते हैं, पिटल कहा जाता है। पिटल सिपल जो है उसकी फ्लावर पत्तों को कहते हैं। और ऊपर जो है दरमियान में एक कॉर्पल मौजूद है, दरमियान में कॉर्पल, ये फीमेल जो पार्ट होता है। अब इससे जो है एक यहाँ पे कॉर्पल उसके अंदर बनता है, कॉर्पल के अंदर बनता है, ये दरमियान इससे कौन सा है, कॉर्पल है। ये जो दो फिलामेंट यानी बड़े से लाइन निकले हुए हैं यहाँ से ऊपर, इसको स्टेमन कहते हैं, ये मेल पार्ट है। ये ओवरी जो है यानी कॉर्पल जो है, कॉर्पल कौन सा है, ये फीमेल पार्ट है, स्टेमन जो है ये मेल पार्ट है। अब इस मेल पार्ट को मैंने बाहर निकाला और फीमेल को कॉर्पल को मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पे जो है फीमेल मेल पार्ट का ये ऊपर जो फिलामेंट एक बड़ा सा डंडा जो मौजूद, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। यहाँ पे ये हिस्सा जो है ये इंतर है, दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, दोनों को एक साथ हम स्टेमन कहते हैं। इस इंतर के अंदर क्या चीज मौजूद है, माइक्रोस्पोर मौजूद है, यानी पोलिन मौजूद होता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स मौजूद होता है इस तरह। और यहाँ पे ओवरी की अगर मैं बात करूं, यहां से मैंने कॉर्पल निकाला, कॉर्पल का कितने पार्ट्स होते हैं, पहला ये पार्ट, इसको स्टिग्मा कहते हैं, नीचे इस पार्ट को स्टाइल कहते हैं, और यहां से जो ये एरिया है इसको ओवरी कहा जाता है। दरमियान में ओव्यूल मौजूद होता है, दरमियान में क्या चीज मौजूद है, ओव्यूल यानी मदर सेल मौजूद होते हैं। वो क्या होगा, 2n होगा, 2n होगा यानी डिप्लॉइड होगा, समझ आ गया। अब ये पार्ट्स निकाला बाहर, ऊपर इसी को स्टिग्मा, नीचे जो लंबा सा स्टाइल, दरमियान इसी को ओवरी, और नीचे अंदर जो मौजूद है उसको ओव्यूल, और ओव्यूल जो 2n होगा यानी मदर सेल वो डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड यानी कंप्लीट क्रोमोसोम्स होगा। अब ये जो है मेगास्पोर है, बड़ा स्पोर है, मेगास्पोर है। फिलामेंट के अंदर मैंने कहा स्टेमन वो है, दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटर है, एक फिलामेंट मौजूद होता है। इंटर के अंदर जो स्पोर्स मौजूद होता है, फिलामेंट वो डंडा है, दोनों को एक साथ स्टेमन कहते हैं। ये मेल पार्ट और ये पूरा ओवरी जो कॉर्पल है वो कॉर्पल को हम फीमेल पार्ट कहते हैं। अब ये इसके अंदर माइक्रोस्पोर, इसके अंदर मेगास्पोर मौजूद, ये छोटे स्पोर है, ये बड़े स्पोर है, तो ये भी इट्रोस्पोर्स यानी इसके अंदर मौजूद होते हैं। दो टाइप्स की स्पोर्स इसके अंदर मौजूद है। तो यहां पे ये भी 2n है, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, ज्यादा स्पोर्स बनता है, ठीक है, अप्लाइड बन जाता है। अप्लाइड यानी एक चीज डिवाइड हो जाते हैं मियोसिस में। हमेशा जब एक सेल डिवाइड होगा, इसके अंदर अगर 5-10 क्रोमोसोम्स है, तो इस दो चीजें जो आ रहे हैं मियोसिस में, तो इसके अंदर 5 क्रोमोसोम। माइटोसिस में क्या है, अगर एक सेल डिवाइड होगा इसमें 10 है, तो इसके अंदर भी 10 आएगा, दोनों के अंदर 10 आएगा। तो ये माइटोसिस में सेम आएंगे, मियोसिस में आधा आएगा। तो इसी तरह इसके अंदर मियोसिस हुआ तो n बन गया। अगर 2n है तो डिप्लॉइड है, अगर स्मॉल n तो अप्लाइड है, यानी आप नंबर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो ये पोलिन है। अब ये पोलिन जो है, पोलिन के अंदर जो है मियोसिस हुआ तो इसके अंदर ज्यादा जो है माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब उस मियोसिस से जो है माइक्रोस्पोर ज्यादा बन गए, फिर दरमियान से कुछ माइक्रोस्पोर जो है डिसअपेयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिसअपेयर हुआ। दोबारा उसके अंदर जो है फिर क्या होगा, माइटोसिस होगा। न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोसिस, वहां पे जो न्यूक्लियस मौजूद होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डिवीजन आ जाते हैं, माइटोसिस। तो उसमें दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, ट्यूब न्यूक्लियस, या इसको हम कहते हैं दूसरा जो है जनरेटिव न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस बन जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बनाता है, और जनरेटिव न्यूक्लियस जो है फिर जाकर एम्ब्रियो यानी जाइगोट फर्टिलाइज होता है। ये जाकर फर्दर डिवाइड इनटू स्पर्म, ठीक है, स्पर्म डिवाइड हो जाता है। एक तो ट्यूब बन गया, बड़ा सा ट्यूब। अब यहां पे जो है मेल गेमेटोफाइट्स कितना स्पर्म बन गया, दो स्पर्म, एक ट्यूब बन गया, बड़ा सा ट्यूब, यानी ये आपके पास मेल गेमेटोफाइट आया। इस तरफ जो ये है वो कॉर्पल है, यानी फीमेल
पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर मेगास्पोर है, उसके अंदर मियोसिस हो जाते हैं, मियोसिस हुआ तो डिप्लॉइड से अप्लाइड बन जाते हैं, फिर दरमियान में से कुछ जो है डिसअपियर हो जाता है, दरमियान से कुछ जो है खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ये डिसअपियर हुआ। फिर इसके अंदर माइटोसिस हो जाते हैं। माइटोसिस कितना टाइम माइटोसिस हो जाते हैं इसके अंदर, मेगास्पोर के अंदर 3 टाइम्स, 3 दफा माइटोसिस हो जाते हैं। तो फिर इसमें जो है कुछ सपोर्टिंग सेल बन जाते हैं। सपोर्टिंग सेल, वो सपोर्टिंग सेल का खास काम नहीं है, और कुछ जो है देखिए ये सपोर्टिंग सेल है, 3 टाइम माइटोसिस हुआ एक सेल के अंदर, एक मेगास्पोर के अंदर, तो 2 दफा, फिर 7-8 सेल आ जाता है, सही है। अब इसमें से कुछ सेल सपोर्टिंग सेल है, वो सपोर्टिंग सेल का खास काम नहीं है, सिर्फ सपोर्ट करते हैं, और 2 सेल आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, उसको पोलर न्यूक्लाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लाई कहा जाता है, सही। पोलर न्यूक्लाई बन गया। अब एक जो है ये 2 जो है पोलर न्यूक्लाई बन गया, आपस में फ्यूज हुआ, बाकी जो सपोर्टिंग सेल थे वो खत्म हुआ। माइटोसिस, एक बार फिर बता रहा हूं, ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर, कार्पल के अंदर, वो मेगास्पोर के अंदर मियोसिस हुआ, बहुत ज्यादा बन गए, अप्लाइड बन गए, लेकिन दरमियान में से वो बाकी डिसअपियर हुआ, एक रह गया। अब इसमें से जो है फिर माइटोसिस हुआ 3 टाइम्स, माइटोसिस से बहुत सी सपोर्टिंग सेल आया और एक भी आ गया। सपोर्टिंग सेल जो है उसमें से कुछ खत्म हो जाते हैं, 2 जो है वो पोलर न्यूक्लाई यानी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, पोलर न्यूक्लाई 2n बन जाता है, क्योंकि 2 सेल है। अब 2 अप्लाइड आपस में फ्यूज हुआ तो कंप्लीट क्रोमोसोम उसके अंदर आ जाते हैं, 2n। अब इसके अंदर एक फिर ये जो है मेल गेमेटोफाइट, ये फीमेल गेमेटोफाइट। अब इसमें से क्या हो जाते हैं, ये आकर मेल गेमेटोफाइट आकर इसके साथ जो है इस ट्यूब में जो है अपने स्पर्म जोड़ देते हैं। अब ये स्पोर आया, इसके साथ क्या हुआ, फ्यूज हुआ, ठीक है। फ्यूज हुआ स्पर्म एक के साथ, तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से जो है एम्ब्रियो आएगा, एम्ब्रियो से यानी अब कंप्लीट जो है एक सीड बन गया। अब सीड से फिर दोबारा जो है एक न्यू प्लांट्स आएगा, एक्सप्रोपार्ट प्लांट्स आएगा, वहां पे भी जो है एक जो है सीड डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो डिस्टेंस